बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदीद साइंस और गुस्सा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन एक आदमी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई नसीहत फरमाइए, मुझे कोई ऐसे काम बताइए जिससे मैं नसीहत हासिल करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया, गुस्सा ना किया करो। उस आदमी ने कई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीहत करने की दरख्वास्त की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार जवाब में यही फरमाया, गुस्सा ना किया करो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत सिर्फ उस एक आदमी के बारे में नहीं थी, बल्कि इसका दायरा अमल पूरी इंसानियत तक फैला हुआ है। और ये नसीहत हर इंसान के लिए है, ख़ास तौर पर उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। गुस्से के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं है जो खेल के दौरान जीत जाए, बल्कि असल पहलवान वो है जो अपने गुस्से पर काबू रखे। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जदीद साइंस के मुताबिक गुस्सा करने से इंसान के जिस्म, दिल और दिमाग पर गहरा असर होता है। तंदुरुस्ती का ताल्लुक दिल से है और ये इंसानी जिस्म का एक निहायत अहम हिस्सा है। गुस्से की हालत में जो इंसानी जिस्म के अज़ा सबसे पहले मुतासर होते हैं वो हैं दिल और दिमाग। दिल में मौजूद गुस्सा दिल पर एक निहायत ही गहरा असर करता है। सख्त गुस्से की हालत में हमारी आवाज़ कांपने लगती है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें फैल जाती हैं, मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, बाहें लरजने लगती हैं, जबड़े कस जाते हैं। यहाँ तक कि शदीद गुस्से की हालत में खून का दबाव इतना बढ़ जाता है कि इंसान की मौत वाक़या हो सकती है या फिर दिमाग की कोई रग फट सकती है। इसलिए ज़िंदगी की मुश्किलात में इंसान को चाहिए कि वो गुस्सा करने की बजाय सब्र से काम लें। इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को काबू में रखें, अपने गुस्से को काबू में रखें, अपने गुस्से को हद से ना बढ़ने दें, क्योंकि अगर गुस्सा हद से बढ़ जाए तो अपनी ही सेहत को नुकसानदेह है। जो इंसान गुस्सा ज़्यादा करते हैं या जिन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, वो ये बात जान लें कि गुस्से को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। इसलिए इस हराम चीज़ को अपने जिस्म में लाने की बजाय अपने आप को काबू में रखा जाए, गुस्से को काबू रखा जाए और हमेशा नरमी इख्तियार की जाए, क्योंकि गुस्से से काम और भी बिगड़ जाते हैं, जबकि नरमी इख्तियार करने से बहुत से बिगड़े हुए काम भी संवर जाते हैं। गुस्से को काबू रखने से इंसान बहुत सी बीमारियों से भी बच जाता है।